चाणक्य कहते हैं, कामः क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करा। अर्थात काम, क्रोध और लोभ ये तीनों शरीर में चोर की तरह छिपे रहते हैं। इनमें से काम सबसे खतरनाक है क्योंकि यह मन को सबसे पहले भटकाता है। काम वासना एक प्राकृतिक भावना हो सकती है, लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाती है तो यह व्यक्ति की बुद्धि, विवेक और आत्मनियंत्रण को नष्ट कर देती है। यह वह अंधेरा कमरा है जिसमें प्रवेश करने वाला व्यक्ति यह भूल जाता है कि वह कौन है और उसका लक्ष्य क्या है। काम वासना का प्रभाव हमारे जीवन पर इतना गहरा होता है कि यह हमें हमारे मार्ग से पूरी तरह भटका देता है। उदाहरण के लिए, एक युवा जो अपने करियर की शुरुआत कर रहा है, यदि वह अनुचित आकर्षण में फंस जाता है तो उसका ध्यान अपने लक्ष्यों से हटकर व्यर्थ की चीजों में भटकने लगता है। उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है, उसका विवेक काम करना बंद कर देता है और वह धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता है। चाणक्य ने इस खतरे को स्पष्ट रूप से समझाया है। वे कहते हैं कि काम वासना मन को एक जंगल की तरह बनाती है जिसमें व्यक्ति भटकता रहता है और उसे रास्ता नहीं मिलता। यह वह खाई है जिसमें गिरने वाला व्यक्ति अपने आप को कभी नहीं बचा पाता। जब हम इस चक्कर में फंसते हैं तो हमारी सोचने की शक्ति कमजोर पड़ती है। हम सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते। हमारा समय, हमारी ऊर्जा और हमारा आत्मविश्वास सब नष्ट हो जाता है। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह विषय है कामयाबी। हम सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, चाहे वह धन, सम्मान, शांति या आत्मसंतुष्टि हो। हमारा मन हमेशा कुछ बड़ा हासिल करने की ओर दौड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमारी राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? यह कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि हमारे भीतर की कमजोरियां हैं। विशेष रूप से मोह माया, काम वासना और अनियंत्रित इच्छाएं। आज की इस स्पीच में हम महान दार्शनिक और नीति शास्त्री आचार्य चाणक्य के विचारों की रोशनी में समझेंगे कि कैसे अनियंत्रित इच्छाएं, विशेष रूप से काम वासना और मोह माया, हमें हमारे लक्ष्यों से भटकाती है। हम यह भी जानेंगे कि स्त्री के प्रति अनुचित आकर्षण और वाणी का दुरुपयोग हमें बर्बादी की ओर ले जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, हम ये सीखेंगे कि इन कमजोरियों पर काबू पाकर हम अपने जीवन को कैसे सार्थक और सफल बना सकते हैं। एक प्राचीन कहानी इसका उदाहरण है। एक बार एक युवा साधु गंगा के किनारे ध्यान कर रहा था। एक सुंदर अप्सरा ने उसे लुभाने की कोशिश की। साधु का मन डगमगाया, लेकिन उसने अपने गुरु की सीख को याद किया। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा योद्धा है। उसने अप्सरा को सम्मान पूर्वक विदा किया और अपने ध्यान में लीन हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि काम वासना का रास्ता केवल भटकाव और विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति संकट से बचता है वही अपने जीवन में महानता प्राप्त करता है। काम वासना का एक और खतरनाक पहलू यह है कि यह हमें समाज में भी कमजोर बनाती है। जब व्यक्ति इस चक्कर में फंसता है तो वह अपनी प्रतिष्ठा खो देता है। समाज में उसकी बात का वजन कम हो जाता है और लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास बन जाता है वह कभी भी सम्मानजनक जीवन नहीं जी सकता। इस संकट से बचने के लिए चाणक्य ने कई उपाय सुझाए हैं। पहला, ध्यान और योग। नियमित ध्यान मन को शांत करता है और अनुचित विचारों को दूर रखता है। दूसरा, सात्विक भोजन। भोजन का हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां और हल्का भोजन मन को शुद्ध रखता है। तीसरा, संगति। बुरी संगति से बचें। जो लोग कामुक चर्चाओं में लिप्त रहते हैं वे आपके मन को भी भटकाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, लक्ष्य पर ध्यान। अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। यह आपको अनुचित आकर्षण से दूर रखेगा। मोह माया। बुद्धि और विवेक का हरण मोह माया वह मायावी जाल है जो हमें सांसारिक सुखों में उलझाए रखता है। चाणक्य कहते हैं, माया सर्वम हरति, अर्थात माया सब कुछ छीन लेती है। यह माया हमें धन, सौंदर्य और सुखों के पीछे दौड़ने के लिए मजबूर करती है। विशेष रूप से स्त्री के प्रति अनुचित आकर्षण इस माया का एक बड़ा हिस्सा है। चाणक्य का यह कथन कि स्त्री से दूरी बनाए रखो का अर्थ यह नहीं है कि स्त्री का अपमान करें
या उनसे घृणा करें, बल्कि इसका अर्थ है कि अनुचित और अनियंत्रित आकर्षण से बचें। चाणक्य कहते हैं, स्त्री शक्ति का प्रतीक है, लेकिन उसका अनुचित उपयोग तुम्हें नष्ट कर देगा। जब हम इस मायावी जाल में फंसते हैं तो हमारी बुद्धि और विवेक काम करना बंद कर देते हैं। हम अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को भूल जाते हैं और केवल क्षणिक सुखों के पीछे भागते हैं। मोह माया का प्रभाव इतना गहरा होता है कि यह हमें आत्मिक रूप से कमजोर बनाता है। हम सच्चाई से दूर हो जाते हैं, हमारा मन अस्थिर हो जाता है और हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मोह माया वह खाई है जिसमें गिरने वाला व्यक्ति अपने आप को कभी नहीं बचा पाता। यह वह अंधेरा कमरा है जिसमें प्रवेश करने वाला व्यक्ति यह भूल जाता है कि वह कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। पुराणों में राजा ययाति की कहानी इसका एक जीवंत उदाहरण है। ययाति ने सांसारिक सुखों और काम वासना के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर दिया। उन्होंने अपनी जवानी को सुखों में खो दिया, लेकिन अंत में उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा सुख आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मोह माया का त्याग ही सच्ची कामयाबी की कुंजी है। मोह माया का एक और खतरनाक पहलू यह है कि यह हमें सामाजिक रूप से भी कमजोर बनाता है। जब व्यक्ति अनुचित आकर्षण में फंसता है तो वह अपनी प्रतिष्ठा खो देता है। समाज में उसकी बात का वजन कम हो जाता है और लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास बन जाता है वह कभी भी सम्मानजनक जीवन नहीं जी सकता। इस मायावी जाल से बचने के लिए चाणक्य ने कई उपाय सुझाए हैं। पहला, आत्मचिंतन। हर दिन कुछ समय निकालकर यह सोचें कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है। दूसरा, सादा जीवन। सादगी से रहें, अनावश्यक सुखों की लालसा को कम करें। तीसरा, कर्तव्य पर ध्यान। अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें, यह आपको माया से दूर रखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान और प्राणायाम। यह मन को शांत और केंद्रित रखता है। वाणी का दुरुपयोग। बर्बादी का द्वार चाणक्य कहते हैं, वाणी ही मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन यदि वाणी का उपयोग गलत तरीके से किया जाए तो यह बर्बादी का कारण बनती है। विशेष रूप से अनुचित और कामुक बातें व्यक्ति को नीचे गिराती है। स्त्री मुंह से दूरी का अर्थ है कि अनुचित विषयों, विशेष रूप से कामुक चर्चाओं से बचें। जो लोग हर समय ऐसी बातों में लिप्त रहते हैं वे न केवल अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं बल्कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी खो देते हैं। वाणी का दुरुपयोग हमारे मन को और अधिक अस्थिर करता है। जब हम अनुचित बातें करते हैं तो हमारा मन कामुक विचारों में और अधिक डूबता है। इससे हमारी बुद्धि और विवेक काम करना बंद कर देते हैं। हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं और धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ते हैं। चाणक्य कहते हैं कि वाणी वह खाई है जिसमें गिरने वाला व्यक्ति अपने आप को कभी नहीं बचा पाता। जब हम अनुचित बातों में लिप्त होते हैं तो हमारा मन अंधेरे कमरे में प्रवेश कर जाता है जहां हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। वाणी के दुरुपयोग का प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। जब व्यक्ति अनुचित बातें करता है तो वह समाज में अपनी प्रतिष्ठा खो देता है। लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते, उसकी बात का वजन कम हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखता वह कभी भी सम्मानजनक जीवन नहीं जी सकता। इस संकट से बचने के लिए चाणक्य ने कई उपाय सुझाए हैं। पहला, मौन का अभ्यास। जब अनावश्यक बातें होने लगे तो मौन रहे। दूसरा, सकारात्मक संवाद। सकारात्मक और प्रेरक विषयों पर बात करें। तीसरा, सत्य और धर्म। अपनी वाणी को सत्य और धर्म के मार्ग पर रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मनियंत्रण। अपनी वाणी को नियंत्रित करने के लिए अपने मन को नियंत्रित करें। सफलता का मार्ग, आत्मनियंत्रण और अनुशासन। चाणक्य कहते हैं, जो अपने मन को वश में कर लेता है वह विश्व को जीत लेता है। आत्मनियंत्रण ही वह कुंजी है जो हमें काम वासना और मोह माया से मुक्त करती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हमारी बुद्धि और विवेक काम करने लगते हैं। हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और अपने मार्ग से नहीं भटकते। सफलता के लिए चाणक्य ने कई व्यावहारिक सुझाव दिए हैं। पहला, लक्ष्य निर्धारित करें।
अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। यह आपको भटकाव से बचाएगा। दूसरा, नियमित दिनचर्या। सुबह जल्दी उठे, योग करें और अपने दिन की योजना बनाएं। तीसरा, ध्यान और प्राणायाम। यह मन को शांत और केंद्रित रखता है। चौथा, सकारात्मक संगति। उन लोगों के साथ रहे जो आपको प्रेरित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कर्तव्य निष्ठा। अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। स्वामी विवेकानंद का जीवन इसका एक अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने काम वासना और मोह माया को त्याग कर अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह संदेश हमें सिखाता है कि अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और अनुचित आकर्षण से बचें। चाणक्य का अंतिम संदेश यह है कि सफलता का मार्ग कठिन है, लेकिन जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। यदि आप काम वासना और मोह माया के चक्कर में फंसते हैं तो आपकी बुद्धि और विवेक काम करना बंद कर देते हैं। आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं और अंततः बर्बादी और पतन की ओर चले जाते हैं। लेकिन यदि आप आत्मनियंत्रण और अनुशासन को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन को महानता की ओर ले जा सकते हैं।